सो लेट्स डिकोड हाउ वी कैन क्रैक यूजीसी नेट JRF 2024। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना पड़ेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 का। ऑब्वियसली वी गोना फोकस साइकोलॉजी इन द पेपर 2। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे पेपर 2 का, विच इज साइकोलॉजी। इसमें 10 यूनिट्स हैं, राइट फ्रॉम कैसे साइकोलॉजी इमर्ज हुआ था एंड अब क्या इमर्जिंग एरियाज हैं। एंड सारे यूनिट्स में जो है बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड दे रखा है कि इस यूनिट में क्या कवर करना है। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं पहले देखती हूँ कि कौन से जो मेरे टॉपिक्स है वो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है, विच आई कैन आंसर। तो फॉर से अगर मैं रिसर्च मेथडोलॉजी में देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि अगर मेरा वेरिएबल्स, ऑपरेशनल डेफिनेशन, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग जो है वो है मेरा स्ट्रॉन्ग, तो मैं फिर उसकी MCQ सॉल्व करती हूँ जिससे कि मैं देख सकूँ कि एक्चुअली व्हाट आई एम थिंकिंग इज ट्रू और नॉट। इफ इट इज़ नॉट देन ऑल्सो इट इज़ फाइन, बिकॉज फिर मैं उन टॉपिक्स को पढ़ूंगी, देखूंगी कि अच्छा ठीक है ये कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में। एंड इफ इट इज़ देन दैट्स वेल एंड गुड। फिर मैं उन टॉपिक्स को सिर्फ रिवाइज करती हूँ एंड बाकी जो मेरा फुल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अदर टॉपिक्स पे होता है जो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन फिर हम पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे जो जनरल पेपर होता है फॉर एवरीबडी। पेपर 1 भी यूनिट वाइज डिवाइडेड है एंड उसमें भी बहुत ही डिटेल दे रखा है किस यूनिट में क्या कवर करना है। तो जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो बेसिकली है उसके जो टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं हमारे यूनिट 2 से। रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स जो नहीं होते हैं, ऑब्वियसली वी गोना कवर दैट। देन कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। अब आई नो कि पेपर 1 जो है हमने नहीं पढ़ा होता है, LR के कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाते हैं अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए होते हैं पहले, बट नहीं दिए तो देन ऑल्सो इट्स फाइन, बिकॉज दे आर चैनल्स डेडिकेटेड टू पेपर 1 जो मैं अभी आगे बताऊंगी। सो डोंट वरी, पेपर 1 भी बहुत ईजिली कवर हो जाएगा थ्रू फ्री क्लासेस। दिस वी हैव गॉन थ्रू द सिलेबस ऑफ पेपर 2 एंड पेपर 1। विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो इस PDF में जून 2012 से जून 2021 तक कवर्ड है। इसका एक्चुअली में डाउन साइड इस PDF का ये है कि आंसर की में ऑप्शंस तो दे रखे हैं बट वाई इज दैट आंसर करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो व्हाट आई डू इज question 4 of June 2012 paper 2. In a 3 to 4 contingency table using chi-square test, the degrees freedom associated with the chi-square will be। तो बेसिकली हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है chi-square की 3 to 4 contingency table की। तो वैसे तो उसको फॉर्मूला होता है ρ-1 इंटू कॉलम -1, बट फर्स्ट से हमें नहीं पता है। तो व्हाट आई डू इज़ बेसिकली आई कॉपी द टेक्स्ट एंड आस्क कॉपी लॉट। सो अगैन ये बिंग का फीचर है। इफ़ यू हैव विंडोज़ तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा एंड मोस्ट पीपल हैव विंडोज़, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड इसमें प्रिसाइज ही ऑप्शन सेलेक्ट करना, बिकॉज प्रिसाइज इस फैक्ट बेस्ड, तो मुझे जो प्रिसाइज होता है उसके आंसर्स मोर एक्यूरेट लगते हैं रादर देन क्रिएटिव एंड बैलेंस। क्रिएटिव यूज़ आप कर सकते हो जब आप अपने एसेज वगैरह लिख रहे हो या कुछ लिख रहे हो, सो देन क्रिएटिव इज़ बेटर। एनीवेज, सो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं इन्होंने कितना डिटेल ओरिएंटेड दे हैव एक्सप्लेन द आंसर। व्हाट एक्चुअली द फॉर्मूला इज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर उन्होंने बताया कि जो 3 है वो रो है एंड देन 4 इज द कॉलम, एंड ऐसे करके आंसर 6 आ गया। इफ़ यू स्टिल स्केप्टिक अबाउट द आंसर वी कैन चेक इट। सो उसके आंसर की में हम जाएंगे तो 6 इज D, राइट, एंड इट इज़ क्वेश्चन 4। सो वील जस्ट गो टू क्वेश्चन आंसर की एंड June 2012 question 4 is D, which is 6. So that is how we'll know that the answer is correct, and we can understand the answer through its explanation by the AI of Copilot. Now, since we have gone through the syllabus and previous year question papers, we'll go through the guidebooks, because main questions यही होते हैं कि क्या क्या कंटेंट कवर करना है। So ये एक गाइड बुक है, ये जून 2019 का है। आई नो दिस इज़ अ लिटिल ओल्ड, बट सिंस वी आर ओनली यूजिंग इट फॉर गाइडेंस तो फिर तो चलेगा ना, बिकॉज एक्चुअल बुक्स ही हमें करनी पड़ेगी जो ऑथर्स की होती है। ये गाइड बुक्स ही है, ये शॉर्ट नोट्स है, तो इसलिए हम इस पर पूरा डिपेंडेंट नहीं होंगे। ओके, सो फर्स्ट से अगर साइकोलॉजी का यूनिट 1 है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, तो उसमें हम देख लेते हैं। इट्स 25। सो सबसे पहला टॉपिक ये है कि साइकोलॉजिकल थॉट इन सम ईस्टर्न सिस्टम्स, एंड वो ही स्टार्ट हो रहा है इसमें भगवद गीता, कि कैसे भगवद गीता और साइकोलॉजिकल थॉट रिलेटेड है। बट यू कैन सी कि इन्होंने 3 पेजेस में इसको समराइज़ कर दिया है। सो एग्जैक्टली व्हाट माई पॉइंट इज़ कि गाइड बुक्स आर द समरी ऑफ व्हाट यू शुड रीड। तो इसलिए हम समरी पढ़ के तो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं क्लियर कर सकते हैं, तो ओनली यूज दिस एज अ गाइडेंस, एज अ रेफरेंस, एंड रेफर टू द बुक्स विच आर रिकमेंडेड टू यू। उसका भी मैं डॉक्स में इंक्लूड कर दूँगी कि कौन कौन सी बुक्स किस यूनिट के लिए पढ़नी चाहिए। देन पेपर 1 की बुक ये वाली है। दिस इज़ ऑफ 2020, एंड ऑल्दो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको भी गाइडेंस की तरह यूज़ करना, एंड जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड बता रखा है, सो यू कैन रेफर दोज चैनल्स फॉर इट। अगेन इसमें जैसे यूनिट 1 जो थी वो टीचिंग एप्टीट्यूड था, राइट, तो उन्होंने पूरा बताया है अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट 1 में कवर होगा, एंड देन देर इज क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। तो द वेरी फर्स्ट ग्रुप इज माइंड, साइकोलॉजी अनलॉकिंग माइंड्स, राइट। सो ये ग्रुप जो है दिस इज ऑल इन वन ग्रुप। इसमें आपको कंसल्टेंसी भी मिलेगी, कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी। नोट्स मिलते हैं, बहुत क्रिस्प नोट्स मिलेंगे। आई डोंट प्रोवाइड डिटेल नोट्स, बहुत क्रिस्प नोट्स मिलते हैं। फोटो नोट्स मिल जाएंगे एंड ऑब्वियसली बुक्स वगैरह, एंड देन देयर MCQs एंड न्यूज़ इनसाइट्स जो भी लेटेस्ट है। सो फर्स्ट से अभी मैंने इसमें डाला था
ऑन 14 मार्च की कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। तो जनरल बुक्स में मेरे पास रॉबर्ट एंड सिसरेली या सिकरेली रेफ़र कर सकते हैं, एंड देन देयर इज़ बायोसाइकोलॉजी। ठीक है, तो बायोसाइकोलॉजी का हम फर्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ जेम्स, राइट। तो साइकोलॉजी वाला इज़ ग्रुप विच आर रेफर फॉर बुक्स। तो इसमें मैं फाइल्स में जाके सर्च करूँगी बायोलॉजी and see it is here. Then there is another group known as PsyQuiz. So PsyQuiz इसमें बेसिकली सिर्फ क्विजेज अपलोड होते हैं, एज यू कैन सी, राइट। अब इसमें हम सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने मान लो कि न्यूरॉन्स टॉपिक पढ़ा है, तो आई विल जस्ट सर्च न्यूरॉन्स, आई सी दैट। सो देर इज 83 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूरॉन्स। सो फर्स्टली हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें से। द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल सिंक्रोनी refers to the process of synaptic transmissions, the ability to brain to rewire itself after injury, the encoding of long-term memories in the hippocampus. So yeah, इसका आंसर है न्यूरल सिंक्रोनी का, कि जो कोऑर्डिनेटेड फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की इन डिफरेंट ब्रेन रीजन्स। न्यूरॉन्स नहीं चाहिए है तो फर्स्ट से, अगर न्यूरॉन्स नहीं चाहिए, मुझे ग्लिया सेल्स के बारे में जानना है। सी ग्लिया सेल्स के बारे में देयर आर 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो है वो वही पिकअप करता है जिसमें मेंशन हो कीवर्ड द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ द सिस्टम, तो वो न्यूरॉन्स ही होते हैं। बट इसमें ग्लिया मेंशन है तो इसलिए इसमें दिखाया गया है। सो हाँ, इसमें एक ये डाउन साइड ज़रूर रहेगा कि बिकॉज ये सर्च इंजन ही है इसमें, तो अगर जो भी हम कीवर्ड डालेंगे, अगर वो कीवर्ड उस क्वेश्चन में है तो वो उसे फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है, ऑल्सो यू कैन ज्वाइन हफ्सा मलिक साइकोलॉजी टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज यहाँ पे वो हमेशा अपडेट डालते हैं कि उनका कौन सा लेटेस्ट वीडियो आ रहा है, व्हेन यू शुड ज्वाइन इट। तो जैसे उन्होंने अभी लेटेस्ट उनका था, उन्होंने उसमें डाला था, एंड वो बता देती हैं कि स्टार्टिंग इन 5 minutes, सो यू शुड ज्वाइन फास्ट एंड ऑल ऑफ दिस। सो यू शुड ज्वाइन हर ऑल्सो फॉर ऑल द अपडेट्स। नाउ दैट वी हैव गॉन थ्रू नोट्स, अब हमने सिलेबस भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, फिर हमने बुक्स भी डाउनलोड कर लिए, एंड वी आर गोइंग थ्रू इट्स कंटेंट। बट कुछ टॉपिक्स होते हैं जो नहीं समझ में आता है, चाहे हम कितना ही पढ़ लें। फॉर दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू विद वीडियो गाइड्स क्लासेस। सो सबसे पहले तो हफ्सा मलिक है, विच इज़ बट ऑब्वियस बिकॉज शी इज़ राइट नाउ वन ऑफ द टॉप educators in the field of psychology, especially in UGC NET JRF अकेडमी का ये चैनल है, एंड आई हैव फिल्टर्ड आउट कि मुझे सिर्फ हफ्सा मलिक की देखनी है। तो फर्स्ट से अगर मुझे हफ्सा मलिक की स्पेशली इंटेलिजेंस का देखना है, तो वो भी आ गया है मेरे पास फिल्टर आउट होके। इंटेलिजेंस का फास्ट ट्रैक रिविजन, उसके बाद उन्होंने इंटेलिजेंस पे जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो मेरे पास फिल्टर आउट होके आ गए। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। अगर हिंदी मीडियम में ही देखनी है, वैसे ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करती है, बट ये जो है की टर्म्स उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करती है। सो इसलिए ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है देखने के लिए। तो सिंस ये जो है ये सीटेट इन सब के लिए प्रिपेयर कराती हैं, पर मुझे साइकोलॉजी का ही देखना है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर आउट करके रख रखा है फॉर साइकोलॉजी। तो इनकी जो भी जितनी भी साइकोलॉजी की रिलेटेड वीडियोस हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। फर्स्ट अगर मुझे लर्निंग थ्योरीज पे देखना है, ये भी बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड वीडियोस बनाती हैं, जो भी कीटोन्स हैं, जो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है वो इसमें होता है। तो इन्होंने जो लर्निंग पे बनाई हैं, लर्निंग कर्व्स जो है अपने, उसमें भी उनकी वीडियोस आ गई है। थॉर्नडाइक, स्किनर, पाब्लो, ये भी हमारे सिलेबस में भी है, राइट। सो लर्निंग पे रिलेटेड इन्होंने जो वीडियोस बनाई है वो आ गई है, तो यहाँ पे जाके हम फिल्टर आउट कर सकते हैं कि हमें कौन सी वीडियोस देखनी है। तो ये वीडियो गाइड्स हो गई हैं फॉर पेपर 2 साइकोलॉजी। पेपर 1 के लिए एक JRF अड्डा है, तो अभी ये लोग सीरीज़ निकाल रहे हैं ऑफ 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs इन पेपर 1। तो एक तो वो देख सकते हैं। अगेन इसमें हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो जैसे मैंने पेपर 1 डाला है, तो अब फिल्टर आउट हो गया है कि पेपर 1 में क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो डाले हैं। अब मान लो कि मुझे पेपर 1 के कॉन्सेप्ट समझने हैं, नॉट दी MCQs, तो मैं जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड डाल रही हूँ, तो आ गए इनके टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पे, राइट। तो एक ये है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। देन देयर इज अनदर अड्डा 247। तो इन्होंने भी बता रखा है, तो जैसे पेपर 1 मैंने ऑलरेडी इसमें फिल्टर आउट कर रखा है। तो जैसे मान लो कि मुझे अगर सिर्फ ये देखना है कि पेपर 1 में क्या आ रहा है, तो इधर इन्होंने दे रखा है कि UGC NET की जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है वो एक्सप्लेन कर रखा है। 2 hours वीडियोस, 1 hour वीडियोस, गो थ्रू दीज क्रैश कोर्स इन्होंने स्टार्ट करें। देखो 30 days क्रैश कोर्स है, सो यू कैन गो थ्रू दीज फॉर पेपर 1। दीज 2 channels आर द बेस्ट फॉर अकॉर्डिंग टू मी।
सो बेसिकली सबसे पहले सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, गाइड बुक्स देख लो कि क्या सिलेबस कवर करना है, कितना करना है। फिर जो बुक्स हैं उन्हें डाउनलोड करें एंड रीड दोज बुक्स। इससे आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप यूजीसी नेट या तो पीएचडी करने के लिए दे रहे हैं या प्रोफेसर बनने के लिए दे रहे हैं, एंड प्रोफेसर्स के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए। कोई भी गाइड बुक पढ़ के प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। फिर वीडियो गाइड्स ले सकते हैं, हिमांशी मैम है, एक हफ्सा मलिक मैम है, गो थ्रू दैम, इनके वीडियोस देखो, बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से समझाते हैं। एंड अदिति मैम है फॉर पेपर 1, चारफ अड्डा, एंड देन देयर इज अड्डा 247. So yeah, that is all for today. I hope you like this video and this guide will help you in preparing for UGC NET 2024 and crack JRF itself too. And all of these are free materials.